फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और बीपीएससी की लास्ट समय में आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी होगी। फास्ट रिवीजन में बिहार स्पेशल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है। तो भारत की अगर वित्तीय राजधानी की बात की जाए तो क्या है, मुंबई। आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है। तो भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली राष्ट्रपति महिला कौन है। भारत की पहली राष्ट्रपति महिला कौन है। मीराबाई, सुचेता कृपलानी, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी। पहली राष्ट्रपति महिला की बात हो रही है तो प्रतिभा पाटिल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। पर्यावरण दिवस को कब मनाते हैं तो 5 जून को याद रखना है। कब मनाते हैं, 5 जून को। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी नहीं है। मतलब मांसाहारी नहीं है तो बात किसकी हो रही है, शाकाहारी की बात हो रही है ना। तो कौन इसमें मांसाहारी नहीं है। शेर भी है, चीता भी है, भेड़िया भी है, हिरन नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली डी हो जाएगा। शिक्षक भर्ती का निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश में कितनी बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी है। आपको बताना है, एकमात्र दलित लेडी महिला उत्तर प्रदेश की कितनी बार मुख्यमंत्री यानी सीएम के पद पर रह चुकी है, चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं। तो 4 बार रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी यानी नेशनल पार्टी की बात हो रही है। इनमें से कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है यानी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, पर एसपी यानी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, क्या है उत्तराखंड की राजधानी, और उत्तर प्रदेश से ही इसको काट के बनाया गया है। राजधानी क्या हो जाएगी, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, देहरादून। गांधीनगर किसकी है, गुजरात की है, ये भी याद रखना है, गुजरात की। गोवा की राजधानी क्या है, गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है और यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही कथन को बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था, ये बात बिल्कुल ठीक है। सिंध का युद्ध 712, खानवा का युद्ध 1527, ये सारे के सारे ठीक हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, सिंध का युद्ध 712 और खानवा का युद्ध 1527। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत बताना है। लास्ट में मैंने बिहार स्पेशल से ही क्वेश्चन लिए, शुरू में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन मेंशन कर दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है आपको। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, बिल्कुल ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ है, ना कि 1526 में। तो ये गलत है और गलत ही पूछा जा रहा है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 बिल्कुल ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नए सीडीएस कौन है। भारत के नए सीडीएस कौन है। जनरल अनिल कुमार चौहान, वीर बहादुर, मनोज कुमार, राकेश कुमार। आंसर क्या हो जाएगा, जनरल अनिल कुमार चौहान, जनरल अनिल चौहान। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगी है।
विश्व की यानी वर्ल्ड की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगी है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ लगाई गई है ये आपको बताना है। तो एमपी, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं, यानी मध्य प्रदेश में। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ट्रू स्टेटमेंट बताना है, सही कथन बताना है, कौन सा सही है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360, उपरोक्त सभी। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में लगता है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति शासन 356 में लगता है। वित्तीय आपातकाल 360। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये आपको बताना है किस वर्ष हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, पहला और दूसरा। पहला 1191 में हुआ है और दूसरा 1192 में हुआ है। पूछा जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध, तो 1191 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि 15 का बी सही हो जाएगा। 1191 में पहला युद्ध और 1192 में तराइन का पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी इसमें पहले वाले युद्ध में हार गया था और दूसरे वाले युद्ध में जीत गया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जो मानव बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये आपको बताना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, लोहा। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन वायुमंडल में अगर बात की जाए तो कितने % पाई जाती है? 21% पाई जाती है। और नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। ये बातें साथ ही साथ याद रखना है आपको। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 जनवरी, 8 जनवरी या 9 जनवरी? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को। और राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? कमेंट में लिख के बताना है किस महापुरुष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जाट जाटिन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जाट जाटिन, जाट जाटिन बताना है, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। और काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। बिहार, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। हर क्वेश्चन को मैं आपको राजधानी और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो लगी हुई होती हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, वो मैं आपको बताता चलता हूँ, ताकि देखिए जीके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें जितना पढ़ लीजिए उतना कम है, इसलिए चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताना है। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। सिद्धार्थ, राहुल, कबीरदास, रहीमदास, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, सिद्धार्थ और राहुल में से एक आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। कितनी हो जाएगी? 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का उच्चतम न्यायालय किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है किस जिले में स्थित है बिहार का उच्चतम न्यायालय। पटना, किशनगंज, मधुबनी, औरंगाबाद। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के राजकीय चिन्ह कौन सा है? जो बिहार का राजकीय चिन्ह है वो क्या है? बरगद है, जामुन है, बेल है या बोधि वृक्ष है? आंसर क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सभी भाई बहन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं
23 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में महानगरों की संख्या कितनी है। जो बिहार राज्य है उसमें महानगरों की संख्या कितनी है। बिहार स्पेशल की मैंने और भी वीडियो डाली है, अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम, और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार राज्य में महानगरों की संख्या कितनी है, ओनली 1, एक है। कौन सा है, पटना है, ये आपको याद रखना है, बिहार की राजधानी यानी कि पटना। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, 71, 72, 74 या 75। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा 75 यानी कि 75, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या है। बिहार लोकसभा सदस्यों की संख्या बताना है कि बिहार में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 20, 30, 40, 50। तो कितनी है, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 40, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात की जाए यूपी की, यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 है, ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। यहाँ राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछी जा रही थी, वहाँ लोकसभा पूछी जा रही है। 15, 16, 17, 18, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 यानी कि 16, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 16 है। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी बताई थी, 40। और वही अगर यूपी की बात की जाए, यूपी में कितनी है, तो 31। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। बिहार राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण या शेखपुरा या कैमूर या गया। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, 27 का ए हो जाएगा। शेखपुरा में सबसे कम वन पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, जो शेखपुरा है इसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं। कैमूर में अधिक वन प्रतिशत पाए जाते हैं, वन प्रतिशत वाला जिला है कैमूर, ये भी याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, ये बताना है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, गया, अररिया, यहाँ पर बिहार की बात हो रही है, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पर। बिहार राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, गया, अररिया, चंपारण, मुंगेर। तो कौन सा है, गया। गया में सबसे ज़्यादा एससी जाति है, यानी अनुसूचित जनजाति है, एसटी को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर अनुसूचित जाति की बात हो रही है, तो गया को याद रखना है। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल, गया बिहार, मऊ मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, ये भी याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, बिहार में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है। बिहार में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है, ये बताना है। बानगांव, औरंगाबाद, किशनगंज, अररिया। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बानगांव, सहरसा जिला, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है, कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और तैयारी एकदम अच्छे से कीजिए। जब आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, तो पेपर भी आपका बहुत अच्छा ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।